मंगलपुर गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत गरीब था और बहुत ज़्यादा ईमानदार भी था। वो अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाता और उसे बेच कर के वो अपना गुजारा करता था। उसके दो बेटे भी थे। बेटा, तुम लोग भी मेहनत करना सीखो और मेहनत से हर काम को आसान बना दो। किसान हमेशा सोचता रहता कि आखिर मैं क्या करूं जो मेरे परिवार सही से गुजारा कर पाए। उसके खेत में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। एक दिन की बात है, किसान कहीं जा रहा था। राजा कहता है कि मुझे एक किसान की ज़रूरत है जो मेरे हाँ हाँ क्यों नहीं, जो मेरे बागीचे को अच्छे से देखभाल करे। और फिर राजा बहुत ही नेक आदमी था। किसान का दोस्त राजा के महल में मंत्री का काम करता था। वो कहता, हाँ राजा साहब, ठीक है। और फिर अगले ही दिन वो मंत्री किसान के पास मिलने जाता है। वो रोजाना मिलने जाता था किसान से। अरे भाई रामू, तुम ठीक हो? तुम्हारा आजकल काम धंधा कैसा चल रहा है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना तुम। और अगर कुछ खाने पीने की भी जरूरत हो तो मुझे जरूर कहना। किसान कहता, हाँ भाई, मैं आपको जरूर कहूँगा, क्योंकि मुझे जो भी जरूरत होगी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अगले ही दिन राजा ऐलान करता है अपने घर में कि मुझे एक नेक और ईमानदार किसान चाहिए, कारीगर चाहिए, जो यहाँ ईमानदारी से काम करे। राजा का ये खबर सुन के उसका दोस्त बड़ा खुश होता है कि अब मुझे उस किसान को ये बात बतानी चाहिए। सारे मंत्री कहते, हाँ हाँ ठीक है, मैं भी देखूंगा इस काम के लिए एक कारीगर, और जो अच्छा होगा मैं उसे हाजिर करूंगा। उसका दोस्त सोचने लगता है कि अभी मित्रता निभाने का ये अच्छा वक्त है। मैं उससे रोज मिलूंगा भी और उसका भी काम हो जाएगा। वो है तो बड़ा गरीब आदमी, इसलिए मुझे उसके पास जरूर जाना चाहिए और ये बात करना चाहिए। राजा साहब के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए एक ऐसा कारीगर लाऊंगा महाराज, जो ईमानदार भी होगा और काम भी करेगा। राजा उसे आदेश देते हैं कि ठीक है, तुम उसे कल से ही यहाँ पर काम में ले आओ और उसे अपना काम में समझा दो, वो बागीचे का काम करेगा। अब तुम जाओ। मंत्री अगले ही दिन किसान के घर जाता है और कहता है कि देखो, राजा साहब के यहाँ एक बागीचे में काम करने के लिए एक किसान की जरूरत है और मैंने तुम्हारा नाम ले लिया है। किसान खुश हो जाता है और कहता है, अरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं राजा के यहाँ काम करूंगा। दोनों हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे चलो चलो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और फिर दोनों अगले ही दिन राजा के सामने हाजिर होते हैं और कहता है, राजा साहब, ये है वो कारीगर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये बहुत नेक है और ईमानदार किसान है। ये हमेशा अपना काम दिल लगा के करता है। जो भी होता है वो किसी को नहीं छुपाता, बल्कि वो एक ईमानदारी दिखाते हुए अपना काम करता है। राजा साहब उसे आदेश देते हैं कि ठीक है, इसे काम समझा दो और बागीचे की साफ सफाई के काम बता दो। राजा साहब का ये बात सुन करके दोनों बड़े खुश हो जाते हैं और फिर वो मंत्री किसान को राजा साहब का आदेश के अनुसार बागीचे में ले जाके काम बता देता है। किसान अपने लगन और मेहनत की वजह से उस बागीचे को खूबसूरत बना देता है और बहुत ही प्यारा दिखने लगता है। वो बागीचा बहुत अच्छा दिखने लगता है। एक जगह बागीचे में खुदाई कर रहा था किसान। उसे और खूबसूरत बनाने के लिए खुदाई करते करते वो बहुत देर हो गया था, लेकिन उसे जमीन के अंदर कुछ महसूस हुआ। किसान ने सोचा कि आखिर ये है क्या। किसान उसे और भी खोदा वहीं पर, लेकिन वहां से निकला एक बड़ा सा बॉक्स। किसान ये सब देखकर
उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर किसान अपना ईमानदारी दिखाते हुए, राजा साहब, मुझे ये बागीचे में मिला है। राजा कहते हैं कि ये तुम्हें कहाँ मिला, मुझे चल कर के दिखाओ। हाँ हाँ राजा साहब, आप चलिए मेरे साथ। और फिर दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो मिला था। राजा कहता है, ये तो हमारे बाप दादाओं ने इस खजाने को गाड़ रखा है। किसान का शुक्रिया अदा करता है और उसकी ईमानदारी देखते हुए राजा को बड़ी खुशी होती है। राजा पूछता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो किसान कहता है कि नहीं हुजूर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास जो है बस वही काफी है। राजा उसे देखता रहता है और मन ही मन बड़ा खुश होता है और कहता है कि आज से तुम मेरे एक मंत्री बनोगे और तुम यहीं रहोगे। तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तुम यहाँ काम करोगे, घास सफाई का नहीं बल्कि इस काम के वजह से। राजा अपने मंत्री को बना देता है और फिर वो दोनों बड़े खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें हमारी ईमानदारी की वजह से जाना जाता है। हमें कोई काम छोटा या बड़ा हो, उस पर ईमानदारी जरूर दिखानी चाहिए।